वेलकम बैक क्लास। अब से बेटा हम स्टैंडर्ड 8 के उस सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। लेकिन ये जो वीडियो है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड 8 के लिए रिवीजन है और स्टैंडर्ड 7 के लिए भी रिवीजन है। इसके अंदर आपको 9 एग्जांपल्स दिए हैं और वो 9 एग्जांपल्स आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिए हैं। तो whether you are in 7 or 8, that doesn't matter. Just sit straight and pay attention to the each and every example. Clear? तो आप सब सीधे बैठोगे। जो स्टैंडर्ड 8 में है वो लिखेंगे पेज 14 और जो स्टैंडर्ड 7 में है वो लिखेंगे रिवीजन। क्लियर? सो बेटा here I begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 3 raised to 5 multiplied by 3 raised to 2 is equals to 3 raised to box. करेक्ट? अब आपको कैसे पता चलेगा कि which law we have to apply? तो इट्स वेरी सिंपल क्लास, ध्यान से देखो। 3 और 3 दोनों बेस सेम है, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। करेक्ट? जब दोनों बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इस्तेमाल करेंगे हमारा फर्स्ट लॉ, और वो लॉ था बेटा, आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन यू विल राइट यूजिंग द लॉ। और वो कौन सा लॉ है बेटा? a raised to m multiply by a raised to n is equals to a raised to m plus n। ये आपका लॉ था। अब इसी लॉ के हिसाब से हम ये सम को सॉल्व करेंगे। a raised to m मतलब कि ये पहला इंडेक्स फॉर्म, दैट इज 3 raised to 5 मल्टीप्लाई साइन ब्रॉट डाउन, a raised to n मतलब ये दूसरा इंडेक्स फॉर्म is equals to a का मतलब होता है द कॉमन बेस, वो बेस जो कॉमन है, दैट इज 3। तो आप लिखोगे 3 और फिर m प्लस n, m का मतलब है 5, n का मतलब है 2, so you will write 5 plus 2 which is equals to 3 raised to 7। क्लियर? सो आपका पहला सम हो गया। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड सम। सेकेंड सम कहता है 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9 is equals to 3 box। अब आपको याद होगा मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको कहा था कि जो लॉ है, लॉ नंबर 3, वो मैं आपको एग्जांपल जब सॉल्व करूंगा ना बेटा तब सिखाऊंगा। करेक्ट? तो अब आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात बेटा, आपको क्या दिख रहा है? 7 छोटा है और 9 बड़ा है। करेक्ट? ये है m की पोजीशन, ये है n की पोजीशन। इस सम में n बड़ा है। करेक्ट? तो आप लिखोगे लॉ नंबर 3, सॉरी 4 नहीं 3, दैट इज यूजिंग द लॉ a raised to m divided by a raised to n is equals to 1 upon a raised to n minus n when n is greater than n। करेक्ट? यही है आपका लॉ। करेक्ट? अब बेटा समझने वाली बात क्या है, पहले मैं आपको इस लॉ के हिसाब से ये सम कर देता हूं और फिर जैसा आपने मुझे बोला था कि सर उसको सिंपली लिख लो ना, फर्क क्या है, तो मैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बोथ द पैटर्न्स।
सिंपल पैटर्न अभी जैसा हम सम सॉल्व करने वाले हैं वो, सबसे पहले वी विल कॉपी द क्वेश्चन, दैट इज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, therefore 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9 is equals to 1 upon 3 raised to 9 minus 7 which is equals to 1 upon 3 raised to 2, correct? 1 ये रहेगा अपॉन a raised to n minus n, तो यहाँ पर a का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन क्या है बेटा 3, तो आई रोट हियर 3, फिर है n minus m, तो 9 है n की जगह पर माइनस 7 है m की जगह पर, सो आई गॉट माय आंसर 1 upon 3 raised to 2, करेक्ट? अब इसी सम को ना बेटा हम मेथड नंबर 2 से करते हैं। आपका मेथड जिसमें आपने बोला था सर सिंपली लिख दो ना क्या जाता है, तो मैं उसी मेथड से करता हूं, देखो क्या फर्क आता है। मैं लिखता हूं यूजिंग द लॉ, जो आपने बोला था कि सर वही वाला लॉ लिख दो ना, फर्क क्या बैठता है, तो a raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n, where m is greater than n। मैं जानता हूं मैंने रॉन्ग लॉ लिखा है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूं और आंसर आएगा, थोड़ा सा लेंथी है बट आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब बेटा यहां पर पहले हम लोग m लिखेंगे और बाद में n लिखेंगे, इतनी बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने आपके हिसाब से सर लॉ चेंज मत करो ना, वही ले लो ना क्या जाता है, तो उसके हिसाब से चलता है, ठीक है? तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा इधर 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9 is equals to 3 raised to 7 minus 9। सबसे पहली बात 7 minus 9 तो होने वाला है नहीं, करेक्ट? लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने वो किया, तो अब आप आप रूल्स फॉर एडिशन नंबर 3 लगाओगे, दैट इज व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर नंबर इज नेगेटिव, तो आपका रूल कहता था पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 9 बड़ा है, 9 के साथ है नेगेटिव साइन, तो आई विल पुट हियर माइनस साइन एंड ऑलवेज सबट्रैक्ट द नंबर, सबट्रैक्ट करना है, करेक्ट? तो आप इसको सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 3 को नेगेटिव 2 बार लिखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके लॉ के हिसाब से आंसर है। आपको अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलता तो आप मुझे बोलते सर देखो 3 को हम लोगों ने 2 टाइम्स तो लिख दिया, 3 को 2 टाइम्स तो लिखा जा सकता है, बट 3 को नेगेटिव 2 टाइम्स कैसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता ना, इसीलिए हमने एक लॉ सीखा था, और वो लॉ था यूजिंग द लॉ, जब सिर्फ एक नंबर होता है एंड देयर इज नो बेस और उसका पावर नेगेटिव होता है, याद है लॉ नंबर 6 था ये, मैंने 3 और 6 को कनेक्ट करके आपको बताया था। सो वी विल राइट 1 अपॉन a raised to n, हमने उसे पूरा उल्टा कर दिया था, न्यूमरेटर का a बन जाएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का अपोजिट डिनोमिनेटर, a के नीचे कुछ भी नहीं था तो वी विल एज्यूम 1, सो 1 बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, और जो नेगेटिव m है अभी वो ऑपोजिट होके बन जाएगा पॉजिटिव, करेक्ट? वही चीज यहां अप्लाई करेंगे एंड दिस विल बिकम 3 raised to negative 2 is equals to 1 upon 3 raised to 2। क्या फर्क है इन दो आंसर में? वही आया ना कि कुछ अलग आया?
वही आंसर आया। इसीलिए हम लोगों ने लॉ में स्टार्टिंग में ही 1 लगा दिया ताकि आपका सम ये 2 लाइन में हो जाए, वरना आपको इतना बड़ा सम करना पड़ता। समझ में आई बात? तो यहां पर बेटा अगर मैं आपके हिसाब से चलता ना तो मेरा सम देखो कितना लेंथी हो जाता है। नो डाउट आंसर वही आया है, बट जब आपके पास ऑलरेडी एक लॉ है और वो लॉ कहता है जब n बड़ा हो और m छोटा हो तो इस लॉ को इस्तेमाल करो, तो हमने ये लॉ इस्तेमाल किया। और अब आपको समझ में आ गया ये 1 कहां से आ रहा है। ये 1 बेटा जो 3 के नीचे कुछ भी नहीं था उसको उल्टा करने पर, ऑपोजिट करने पर वी आर गेटिंग दिस 1। समझ में आ गई बात? क्लियर? सो नाउ सम नंबर 3। आपको ये दोनों पैटर्न सॉल्व करना है, बट इन एग्जाम और टेस्ट जो भी हो आपका, आप सिर्फ इतना ही करना है। फाइन। नाउ बेटा सम नंबर 3 सेज 3 raised to 4 the whole raised to 5। याद है ये हमारा आखिरी 9th लॉ था और उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, जब 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट आता है तो वी शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई। करेक्ट? तो आपका यहां पर लॉ बन जाएगा यूजिंग द लॉ a raised to n the whole raised to n is equals to a raised to m multiplied by n. Therefore 3 raised to 4 the whole raised to 5 is equals to 3 4 bracket 5, so 4 multiplied by 5 and this will become your 3 raised to 20। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर? और बेटा इस वीडियो का ये आखिरी सम होगा बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट विद स्पेस। सो फोर्थ सम है आपका 5 raised to -3। देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो सम हमने अभी किया जब सिर्फ एक नंबर होता है विथ नो डिनोमिनेटर और उसका पावर होता है नेगेटिव, तो आप लोग लिखोगे यूजिंग द लॉ a raised to -n is equals to 1 upon a raised to n। करेक्ट? और फिर बेटा आप इसका आंसर लिख दोगे, दैट इज 5 raised to -3 will give you 1 upon 5 raised to 3। क्लियर? ये थे बेटा 4 सम जो इस बोर्ड पे फिट हो पाए। There are total 9 sums, so remaining 5 sums in the next video. Till then, thank you.